उस रोज़ मैं एक इमरजेंसी के चलते मैं ट्रेन से घर लौट रहा था कि अचानक रात के ठीक 1 बजे मैं जिस ट्रेन से लौट रहा था वो ट्रेन एक वीरान से स्टेशन पर जाकर रुक गई और फिर अचानक ही मेरी बोगी से और अन्य बोगियों से भी एक एक करके लोग जैसे मानो सम्मोहित होकर उतरने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी, उस सम्मोहन का असर मुझ पर जरा भी नहीं हुआ था। अब मैं उन लोगों को देखने के लिए ट्रेन से उतरने ही वाला था कि एक शरीर कंपकपा देने वाली आवाज़ मुझे सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो विनय? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले 2024 से पहले हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली जल्द कंप्लीट हो सके। आप देख रहे हैं NRK डार्क स्टोरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विनय है और मैं बचपन से ही हनुमान जी को दिल से बहुत मानता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त हैदराबाद में डिप्लोमा का कोर्स कर रहा हूँ और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 20 साल की है। अभी 1 साल पहले ही मैंने हैदराबाद के बड़े से एक कॉलेज में डिप्लोमा से एडमिशन ली है। मैं अपने कॉलेज से तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में ही एक किराए का रूम लेकर अकेला रहता हूँ। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मेरे ही हम उम्र का लड़का मेरे उसी कमरे में मेरे साथ रहने के लिए आया। मैं भी उस लड़के की वजह से काफ़ी खुश हुआ क्योंकि मुझे उस रूम की अब आधी ही किराए देनी थी। वो लड़का भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था। कुछ दिनों में ही मुझे उस लड़के का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगने लगा। धीरे धीरे मैंने उस लड़के से बात करने की कोशिश की, तब जाके मुझे पता चला कि उसका नाम आकाश है। आकाश और मेरे बीच अब धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। एक दिन हम शाम के वक्त आपस में बातें कर रहे थे कि तभी बातों ही बातों में आकाश ने मुझसे अपने बारे में बताते हुए कहा, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आम इंसान के सोच से परे है। मैंने उसकी बात पर थोड़ी हैरानी से पूछा, किस काम की बात कर रहे हो तुम जो एक आम इंसान नहीं कर सकता? मेरी बात पर आकाश ने थोड़ी मुस्कान भरते हुए मुझसे कहने लगा, मैं आत्माओं से बातें भी कर सकता हूँ और मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने पास बुला सकता हूँ। आकाश के मुंह से इतना सुनते ही मैं थोड़ा डर सा गया और मैंने बात को यहीं ख़त्म करते हुए सोने जाने का बहाना किया और मैं सोने चला गया। आकाश का बर्ताव मुझे अजीब लगने लगा था क्योंकि न वो कभी पूजा करता और न ही कभी मंदिर जाता। आकाश को मेरे रूम में आए हुए अभी तकरीबन 1 हफ्ते ही हुए थे और उसके आने के बाद से ही जहां हम रहा करते थे वहां के कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से अभी तक मौतें हो चुकी थी। दिन प्रतिदिन आकाश का बर्ताव राक्षसी होता जा रहा था। अब रोजाना वो मांस मछली मेरे रूम में लाने लगा। मुझे आकाश की इन हरकतों पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दिन रात के वक्त मैं कमरे में लाइट बंद करके सोया हुआ था कि अचानक ही मुझे अपने कमरे में मंत्रोच्चारण करने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैं कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। मैंने सिर्फ अपना सिर निकाला ये देखने के लिए कि आखिर इस कमरे में और कौन है। जैसे ही मैंने कमरे से अपना सिर बाहर निकाला और चारों तरफ नज़र घुमाई तो सामने का दृश्य देख मैं दंग रह गया। कमरे के घने अंधेरे में टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी में कमरे के बीचों बीच एक चौकोर सा चक्र बना हुआ था जिसके बीच में आकाश बैठकर कुछ राक्षसी मंत्र बुदबुदाए जा रहा था। मैं काफ़ी देर तक एकटक होकर कि तभी उसने अपनी आंखें खोली। हल्की रोशनी में उसकी सुर्ख लाल आंखें साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रही थी कि तभी आकाश मेरी ओर एकदम से पलटा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने मुझसे कहा, क्या हुआ विनय? उस आवाज़ को सुनते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर लेटे हुए था। चारों तरफ का माहौल देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कल रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आकाश को आवाज़ लगाई लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैं फ्रेश होकर जैसे ही लौटा
तो मेरी नज़र एकदम से आईने पे पड़ी। मैं खुद का चेहरा देखकर दंग रह गया, क्योंकि मेरे आंखों के नीचे काले धब्बे साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। मैं आकाश को ढूंढने लगा और मेरे दिमाग में तो अब एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर आकाश की सच्चाई क्या है। लेकिन मुझे आकाश अब कहीं नहीं मिला। मैं हताश होकर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी अचानक ही मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मेरी बड़ी मम्मी की रोने की आवाज़ आ रही थी कि तभी सामने से फ़ोन पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा जल्दी घर लौट आओ, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तुम्हारे बड़े पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और घर पे कोई गार्जियन इस वक्त मौजूद नहीं है। तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। इतना कहकर मेरी माँ ने फ़ोन काट दिया। अब मैं एकदम से घबरा गया और मैं अपने गांव मंगलपुर हैदराबाद से ट्रेन से तकरीबन 15 घंटे की दूरी पर मेरा गांव मौजूद है। शाम तक मैंने घर निकलने की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। अभी तकरीबन रात के ठीक 8 बज रहे थे जब मैं हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मुझे उस स्टेशन पर पहुंचते ही पता लगा कि आज की ट्रेन रात के ठीक 10 बजे आएगी और मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच गया था। मैं उस स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। उस स्टेशन पर काफ़ी कम लोग थे। मैं बेंच पर बैठा अपने मोबाइल में यूट्यूब पर NRK डार्क स्टोरीज की भूतिया कहानियाँ देखने लगा, क्योंकि ट्रेन आने में अभी 2 घंटे शेष बचे थे। अभी एक स्टोरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि थकान की वजह से मेरी उबासी आने लगी। मैंने फ़ोन जेब में रख लिया और थकान की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए उसी बेंच पर लेट गया और फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर को धीरे धीरे जकड़ रहा है। मैंने उठकर देखा तो उस स्टेशन पर अब दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा था कि अचानक ही एक ठंडी हवा की सरसराहट में मेरे कानों से एक आवाज़ आकर टकराई, कहाँ जा रहे हो विनय? और एकदम से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं डर से कांप उठा। मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक दिखने वाला आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था और देखते ही देखते एकदम से वो आदमी मेरी ओर झपटा कि तभी एक चीख के साथ मेरी नींद खुल गई। और जैसे ही मेरी आँख खुले मैंने देखा कि मेरी ट्रेन अब स्टेशन पर आ चुकी थी। मैं हड़बड़ाते हुए उठा और फ़ौरन ट्रेन में जाके बैठ गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मैं जिस बोगी में जाके बैठा उस बोगी में काफ़ी अजीब तरह के लोग बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ देर बाद ही ट्रेन अपने रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी और मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था कि तभी हमारी ट्रेन अब जंगल के रास्ते से होकर जाने लगी और फिर अचानक ही मेरी बोगी की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं खामोशी से अपनी सीट पर बैठा था। मेरी दिल की धड़कन अब धीरे धीरे तेज हो रही थी, क्योंकि मेरे जान पहचान का कोई और शख्स मेरे साथ मौजूद नहीं था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी एकदम से मेरे बोगी में बैठे वो लोग बड़े अजीब तरह से चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए उठा और उन लोगों की ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। बोगी में जल रही लाइटों की कम रोशनी में मुझे उन लोगों का चेहरा साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उनके पैरों पे पड़ी तो एकदम से डर के कारण मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उन लोगों के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं इतना डर गया था कि मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी मुझे ऐसा लगा कि अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे रुक गई है। झट से मैंने अपनी आंखें खोली तो हमारा ट्रेन एक वीरान से जंगल के बीचों बीच रुकी हुई थी और मैंने ट्रेन की खिड़की से चारों तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि मैं जिस बोगी में बैठा था अथवा अन्य बोगियों से भी लोग अब धीरे धीरे उतर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें सम्मोहित कर रखा हो। मैं भी अपने बोगी के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और मैं ट्रेन से उतरने ही वाला था कि अचानक मुझे मेरे पीछे से एक शरीर कंपकपा देने वाली आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो विनय? उस आवाज़ को सुनते ही मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे आकाश खड़ा था। मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा
मैं अपनी आंखें बंद करके मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगा कि तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मेरे आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने गांव मंगलपुर के स्टेशन पर लेटाया गया था। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी ने मुझे स्टेशन के बाहर अस्थायी रूप से लेटा दिया हो। मैं तुरंत ही उठा और बस पकड़ के अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मैंने अब तक हो रहे मेरे साथ उन घटनाओं के बारे में अपने घर वालों से साफ साफ बताया। मेरी बात सुनकर मेरे घर वाले मुझे पास के एक जाने माने सिद्ध बाबा के पास ले गए, क्योंकि उन्हें भय था कि ये जरूर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। जैसे ही मैं उन सिद्ध बाबा के पास पहुंचा, मैंने तुरंत ही उनके चरण स्पर्श किए। मुझे देखते ही उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि आखिर मांजरा क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि इस बालक के किसी गरीब मित्र की आत्मा है जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। और आगे बताते हुए उन बाबा ने मुझसे कहा, तुम्हारे उस मित्र के मरते वक्त तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा थी, इसी वजह से वो आकाश नामक लड़के का रूप धारण करके तुम्हारे साथ ही रह रहा था, क्योंकि वो तुम्हें मारकर अपने साथ तुम्हारे आत्मा को ले जाना चाहता था। लेकिन हनुमान जी की निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की वजह से आज तुम सही सलामत जीवित बच गए। अपने दोस्त की मृत्यु की बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने पता किया तो पिछले महीने ही अनिकेश की मृत्यु एक बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, जो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी मौजूद है तो उसे शेयर करें हमारे इस ईमेल आईडी पर। आपकी कहानी की क्रेडिट आपको दी जाएगी।